आज आपके सामने बहुत सुंदर बात शेयर करने के लिए आया हूँ। पुरुष की प्रतिष्ठा उसकी स्त्री तय करती है और स्त्री का सौंदर्य उसका पुरुष। कुछ तस्वीरें बहुत सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर कि उन पर मोटी किताब लिख दी जाए फिर भी बात खत्म ना हो। इस तस्वीर को ही देखिए, जाने कितने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर हैं इस तस्वीर में। स्त्रियां के पांव बहुत सुंदर होते हैं, इतने सुंदर कि सभ्यता उन पांवों की महावर वाली छाप अपने आंचल में संजो कर रखती है। पुरुषों के पांव उतने सुंदर नहीं होते। उभरी हुई नसें, निकली हुई हड्डियां, फटे हुई एड़ियां, ठीक वैसे ही जैसे मोर के पांव सुंदर नहीं होते। मैं ठेठ देहाती की तरह सोचता हूँ, एक आम देहाती पुरुष अपने पैरों को केवल इसलिए कुरूप बना लेता है ताकि उसकी स्त्री अपने सुंदर पैरों में मेहंदी रचा सके, स्त्री के पांव में विवाई ना फटे। इसी का जतन करते करते उसके पांव में विवाई फट जाती है। स्त्री नख से सिक तक सुंदर होती है, पुरुष नहीं। पुरुष का सौंदर्य उसके चेहरे पर तब उभरता है जब वह अपने साहस के बल पर विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल कर लेता है। ईश्वर ने गढ़ते समय पुरुष और स्त्रियों की लंबाई में थोड़ा सा अंतर रख कर दिया है। पुरुष लंबे हो गए, स्त्री छोटी हो गई। इस अंतर को पाटने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो स्त्री पांव उचकाकर बड़ी हो जाए या पुरुष माथा झुकाकर छोटा हो जाए। बाबा लिखते हैं, जब राजा जनक के दरबार में स्वयंवर के समय माता भगवान राम को वरमाला पहनाने आई तो प्रभु उनसे ऊंचे निकले। माता को उचकना पड़ता पर प्रभु ने स्वयं ही सर झुका लिया। कितनी प्यारी बात है, कितनी मधुरता है। दोनों बराबर हो गए। वही तो मैं सीखते हैं हम सब कुछ। स्त्री पुरुष संबंधों में यदि प्रेम है, समर्पण है, सम्मान है, तो बड़े से बड़े अंतर को भी थोड़ा सा उचक कर या सरनवा कर पाट दिया जाता है। दरअसल संबंधों में सत्ता देह के अनुपात की नहीं होती। दो व्यक्तियों के बीच बराबरी ना सौंदर्य के आधार पर हो सकती है, न शारीरिक शक्ति के आधार पर। बस संवेदनाओं में समानता हो तो दोनों बराबर हो जाते हैं। सियाराम के सौंदर्य की बात तो कवियों की कल्पना से तय होती रही है। तत्व यह है कि वियोग के दिनों में बन बन भटक कर भी राम हर क्षण सीता के रहे और स्वर्ण लंका की वाटिका में रहकर भी सीता हर क्षण बस राम की रही। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पुरुष की प्रतिष्ठा उसकी स्त्री तय करती है और स्त्री का सौंदर्य उसका पुरुष। दोनों के बीच समर्पण हो तभी उसका संसार सुंदर होता है। दोस्तों, ये लेख आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे सौंदर्य की परिभाषा में तनिक ढील दें तो मनुष्य की सबसे सुंदर अंग उसके पांव ही होते हैं, इतने सुंदर कि उन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटी को भी बजाइए जिससे कि आप तक हमारे वीडियोस आते रहें। नमस्कार।